पूजन का स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतिम चरण में 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। करीब 8000 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप और कार में टक्कर से 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जालोर के सांचौर क्षेत्र में साधु की घिनौनी करतूत का भंडाफोड़ हुआ। महिला के सिरदर्द होने पर साधु ने जड़ी बूटियों का पाउडर पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और ब्लैकमेल कर करीब 5.5 लाख रुपए वसूल लिए। सिरोही के आबू रोड में सेना की वर्दी की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार बरामद की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में इंदिरा रसोई में डांस पार्टियां बन रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल है। ये भरतपुर के रूपवास कस्बे की इंदिरा रसोई का है। भरतपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। भारी मात्रा में हथियार पकड़े, वहीं हथियार बनाने वाले फरार हो गए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का के लिए टाइगर शिफ्टिंग की गई। वन विभाग की टीम ने टाइगर टी 113 को तालड़ा रेंज में ट्रैंक्विलाइज किया। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड पर आदिवासी जनजाति शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति के तत्वावधान में प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रहीं। राजसमंद में त्योहारों के मद्देनजर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कुंभलगढ़ क्षेत्र में जांच दल ने टाइगर वैली रिसोर्ट और कुंभलगढ़ यात्री निवास का निरीक्षण किया। लंपी के प्रभाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग के निर्देशन में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में तेजी देखने को मिली है। 4207 पशुओं को गोटपॉक्स वैक्सीन लगाई गई। फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय सीकर पहुंचे। उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के करीब 1000 स्कूल संचालक के साथ संवाद किया। विवेक ओबेरॉय ने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चर्चा की। कहा, हमारा मकसद बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षा से जोड़ने का है। कोटा में पिछले दिनों सीज की गई फैक्ट्री को खोलकर 2500 किलो मिर्च पाउडर को सीज किया गया। इस दौरान 70 किलो सड़ी गली साबुत मिर्च और डंठल को भी नष्ट कराया गया। एसपी मृदुल कछावा के निर्देश पर झुंझुनू शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। 100 से ज्यादा जवानों ने शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा के नेतृत्व में मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही आम जन को सुरक्षा का एहसास कराया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके की केहरपुरा कला गांव में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर वार्ड नंबर 18 खपटापाड़ी मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या के चलते महिलाओं ने मालाखेड़ा बाजार में जाम लगा दिया। महिलाएं हाथों में मटके लेकर सड़क पर बैठ गई। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट से निपटने का राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। दीपावली के त्योहार पर किसी तरह की बिजली कटौती नहीं होगी। इसके लिए बिजली खरीद कर भी सप्लाई की जा रही है। कोटा के गोविंदनगर इलाके में समाज की बैठक में चंदे की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मदरसे के पैसों को लेकर आरोप लगाए। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा ने जयपुर के वैशाली नगर में 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। कार्यक्रम में 200 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य था। जयपुर की पॉश कॉलोनियों में चोरी करने वाले एक शातिर युवक को चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चुराया गया सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्त में आया आरोपी हसनैन मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। कोटा में आरसीसी का काम करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में झुलसी हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल 12 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर भवन में मेघवाल समाज के जिला स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में मेघवाल समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।
सिरोही के जावाल नगर पालिका जीएसएस के बाहर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री पुतला बनाकर शवयात्रा निकाली और पुतले का दहन किया। बीकानेर से 3 दिन पहले मंत्रालय कर्मचारियों को ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर बीकानेर से जयपुर पैदल मार्च पर निकले 3 कर्मचारी का श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। तीनों कर्मचारी नेता 300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर सीएम के सामने मुद्दे को उठाएंगे। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में होने वाले दिव्यांगों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री प्रतिमा भौमिक पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए और मोबाइल फोन समेत उनको मिलने वाली राशि का चेक वितरण किया। भीलवाड़ा में राजीव गांधी ऑडिटोरियम के नजदीक बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने इवनिंग वॉक पर गई महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। लूट की वारदात से आसपास के क्षेत्र में दहशत है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस के मौके पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। राजधानी जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में चल रहे मुस्तफा अली क्रिकेट टूर्नामेंट में लाइव मैच के दौरान पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल ये सटोरिये वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए क्रिकेट सट्टा लगवा रहे थे। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ ने जिला प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को बांसवाड़ा दौरे के दौरान ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों को संविदा सेवा नियम 2022 में समायोजित कर नियमित करने की मांग की। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही बैक वाटर में नहाने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और वाटर में डूबने से उसकी मौत हो गई। बीकानेर के नोखा पुलिस थाने में एक विवाहिता ने निजी कंपनी के कर्मचारी पर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला दर्ज करवाया। आरोपी ने पीड़ित को ब्लैकमेल कर 3,20,000 रुपए ले लिए। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की। पुलिस ने अर्धनिर्मित अवैध हथियारों को भारी मात्रा में जब्त किया है। बांसवाड़ा में गढ़ी थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए परतापुर कस्बे में एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम होने से पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इनका एक अन्य आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की पुरुष और महिला वर्ग की इंटर कॉलेज हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में मेजबान डीएवी कॉलेज ने 24-13 के अंतर से जीत हासिल की। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सरकार की युवा संबल योजना पर जमकर निशाना साधा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के रवांडा में हो रहे अधिवेशन में हिस्सा लिया और विभिन्न विषयों पर हो रही बैठकों में भारत के पक्ष को रखा। ये यूनियन 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का प्रतिनिधित्व करता है। टोंक जिले के मेहंदवास थाना इलाके में बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। पुलिस ने अवैध बजरी के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती वर्ष पर डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 30 अक्टूबर को वीर सेनानी समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में बीकानेर और नागौर के करीब 2500 पूर्व सैनिक के साथ सेना के अधिकारी भी शामिल होंगे। देश भर में बैंक सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए 5 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी पेंशन व्यवस्था में रिवीजन की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। जयपुर में बैंक कर्मियों ने नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लाभ देने की मांग दोहराई। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के बिलिया बड़गामा पंचायत के नवापादर गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था। 12 में दिसंबर में होने वाले दीक्षा समारोह से पहले मुमुक्षु का दीक्षा प्रसंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खान मंत्री समेत हाड़ौती भर से बड़ी मात्रा में जैन समाज के लोग शामिल हुए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 राजस्थान पर भरोसा। न्यूज 18 राजस्थान बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बीकानेर की नोखा थाना पुलिस में एक विवाहिता ने निजी कंपनी के कर्मचारी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर 3,20,000 रुपए ठग लिए। राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस ने नई पहल करते हुए सुरक्षा सखी नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सुरक्षा सखियों को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा लाडनू के सुनारी रोड पर हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। बारां जिले में सोयाबीन की फसल खेतों में काट कर रखी गई थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते किसानों ने उनमें आग लगा दी। बारां जिले के सदर थाना पुलिस ने 4 साल से पैरोल से फरार चल रहे बंदी को कोटा से गिरफ्तार किया। आरोपी मर्डर के मामले में सेंट्रल जेल कोटा से फरार हुआ था। पाली में रविवार को बांगड़ स्टेडियम में सेना में अग्निवीर के बारे में युवाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में पाली समेत आसपास के जिलों के 600 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। पाली में किसानों ने महापड़ाव डाला। इस दौरान पुलिस ने किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी की सहित 53 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जैसलमेर रोडवेज डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन के लाले पड़े हैं। कोटा में 200 करोड़ के मारठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप मारठगी प्रकरण में एकमात्र 10,000 का इनामी आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। एसआईटी की टीम आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कोटा के देई थाना इलाके में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महावीर प्रजापत गांव कोटडी घाट का निवासी था। दीपावली से पहले माउंट आबू में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मातृ शक्ति का पूजन भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश से हजारों की संख्या में माता पिता एकत्रित हुए। चूरू जिले में पुलिस और आमजन में बेहतर संवाद तथा कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और संप्रीति संस्थान की ओर से आयोजित पुलिस पब्लिक लीग का समापन हुआ। चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गांव खेरू में मां की पिटाई से नाराज होकर 16 साल की बेटी ने कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालात में उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल ले जाया गया और आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया। सीकर की सदर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत के मामले में उसकी पत्नी और साली को गिरफ्तार किया। इनको आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर जिला से विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में चाकू की नोक पर लूट के इरादे से आए बदमाश को बैंक के महिला मैनेजर और अन्य बैंक कर्मियों ने धर दबोचा। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को बालिकाओं ने भी हिस्सा लिया। दौसा में इस युद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब तक 29 नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 7 नमूनों की रिपोर्ट भी आ चुकी है। 7 में से 3 नमूने फेल हुए हैं। 1 नमूना अनसेफ मिला है, वहीं 2 नमूने मिस ब्रांड मिले हैं। झुंझुनू के एक स्कूल के वॉशरूम में एक पत्थर टूट जाने पर एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके बाद छात्र डरा सहमा घर पहुंचा। मामले को लेकर कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन किया। भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र के रजियास गांव में ग्रामीणों ने एक बाइक चोर को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। आरोपी के पास से ग्रामीणों ने चोरी की बाइक भी बरामद की। भीलवाड़ा जिले के आसिंद थाना क्षेत्र में एक महिला कर्मचारी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत महिला ने
सीओ आसिंद लक्ष्मण से की है। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के मलबा और दूधाबेरी गांव के बीच अज्ञात हमलावरों ने आरटीआई कार्यकर्ता सबल सिंह भाटी पर हमला कर दिया। हमले में सबल सिंह भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक के देवली उपखंड के चांद सिंह ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिवाली पर घर को सजाने की जद्दोजहद हो या फिर खुद सजने संवरने की तैयारी, लिहाजा 2 साल बाद अब दिवाली पर रौनक दिखाई देने लगी है। लोग खरीदारी के लिए मुख्य तौर पर महिलाएं घर को सजाने के लिए बाजारों में निकलने लगी हैं। प्रतापगढ़ में RSCIT परीक्षा का आयोजन किया गया। 5 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में 1800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया। भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र के रजियास गांव में ग्रामीणों ने एक बाइक चोर को जमकर पीटा। लोगों ने चोर के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बीकानेर के बीचवाल थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात को कार और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल करौली जिला मुख्यालय पर पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का रविवार को उद्घाटन हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैंक का उद्घाटन किया। बांसवाड़ा में प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा आम आदमी को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की प्रगति और विकास पर चर्चा की गई। 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने समीक्षा बैठक की। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करीब 1 वर्ष का समय शेष है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की अपनी आईटी सेल को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम स्वामी और प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता मीणा दौसा पहुंची। कोटा के केशवराय पाटन रोड गिरधरपुरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक की मौत हो गई। 24 साल का मृतक पदम प्रजापति नया गांव रोजड़ी का रहने वाला था। झुंझुनू के एक स्कूल के वॉशरूम में पत्थर टूटने पर एक छात्र की टीचरों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद घर पहुंचे छात्र ने कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। आबकारी विभाग ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने नकली शराब बनाने के काले धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मावली के कुंडल क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 350 लीटर स्पिरिट, 450 लीटर नकली शराब बरामद की। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने आज दौसा में संभाग स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राएं भाग ले रही हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।